रणवीर नाम है, नंबर भी दूं? 9079 आर्थिक दंड एक ऐसा है कि उससे उसकी स्थिति नहीं, उसके परिवार की स्थिति में चेंज हो जाती है, यानी बैकफुट पे आ जाता है। ठीक है, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं। मैं कहा था ना की उठा उचलो, तो आता उठा उचलो हो। फंड जो पैसा लिया है वो दुलेरा के नाम पे लिया है, तो हम दुलेरा के अंदर ही आगे बढ़ रहे हैं। अपना काम आज दिन प्रतिदिन रात को गुना रेटें भी बढ़ रही हैं और बेनिफिट भी। अगर मैं यहाँ आ ही नहीं सकूं तो वो पैसा मेरे किस काम का? अब साहब समाप्त हो जाएगा तो बैठ करके हिसाब हो जाएगा सर, कौन सी बड़ी जी बात? बिल्कुल, मैं ये मान के चलिए 2008-9 की बात है, जिस टाइम RCM कंपनी आई थी और पूरे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बोलबाला था। उसके बाद में प्रिया परिवार, टुलिप वगैरह बहुत सारी कंपनी आई। नमस्कार साथियों, मैं इंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। धोलेरा पर हम सबसे बड़ी एक अपडेट देने जा रहे हैं। जो रणवीर सिंह है, उन्होंने एक वीडियो उनका सामने आ रहा है और उसमें वो बताते हुए नजर आते हैं कि मैं रणवीर सिंह और मेरे ये नंबर है, आपको विश्वास नहीं तो नंबर लिख लीजिए, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये धोलेरा पर एक बड़ी अपडेट है, ये वीडियो आप देखिएगा। रणवीर नाम है मेरा। हाँ, नंबर भी दूं? 9079 मारवाड़ी में कहावत है, दूध उबलो तो छाछ न फूका दे दे। देखो सर, ऐसा है कि ये जो युग है ये आर्थिक युग है। अगर किसी को कोई थप्पड़ मार दी जाए तो हो सकता है 2 मिनट के लिए चेहराट हो, लेकिन तीसरे मिनट खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्थिक दंड एक ऐसा है कि उससे उसकी स्थिति नहीं, उसके परिवार की स्थिति में चेंज हो जाती है, यानी बैकफुट पे आ जाता है। ठीक है, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं। तो मैं तो सर इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर इतनी ज्यादा हम जमीनें खरीद रहे हैं, पैसा पब्लिक का है और अपन दुलेरा के लिए मैंने आपसे कमिटमेंट किया, तो मैं दुलेरा के अंदर ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सीकर में मैं आज भी चाहूँ तो बीकानेर में भी अच्छे फार्म हाउस लॉन्च कर सकता हूँ, कल की डेट में लॉन्च कर सकता हूँ। फंड की कोई इश्यू नहीं है, बट सीकर करता हूँ तो फिर सीकर वाले जो लोग, या बीकानेर करता हूँ तो सीकर वाले लोग कहेंगे, सीकर वाले कहेंगे, फिर दिल्ली वाले कहेंगे। और मैंने फंड जो पैसा लिया है वो दुलेरा के नाम पे लिया है, तो हम दुलेरा के अंदर ही आगे बढ़ रहे हैं। अपना काम आज दिन प्रतिदिन रात को गुना रेटें भी बढ़ रही हैं और बेनिफिट भी हो रहा है। नहीं बेनिफिट होता, नुकसान में होता तो ये काम शायद 3.5 साल नहीं चलता। इससे पहले अपनी राम राम हो जाती, अपने अपना हिसाब करके अपने अपने घर के ऊपर काम करते हैं। तो हर व्यक्ति, मैं नहीं चाहता कल की डेट के अंदर मेरे को ऐसा पैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ, मीडियम परिवार से हूँ। अगर मैं पैसे, तो मेरे पास आज बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन मेरे रिलेटिव यहाँ रहते हैं, मेरे मम्मी पापा जी, मेरे बच्चे सारे यहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ आ ही नहीं सकूं तो वो पैसा मेरे किस काम का? ठीक है, भाई गुजरात में तो मेरे 100 साल होने नहीं है। हर व्यक्ति अब जब अच्छा काम कर लेता है तो अपनों के पास खुशियां बटोरने तो अपनों के पास जाता है, तभी ओरिजिनल खुशी शायद उसको मिलती है। तो मैं तो चाहूंगा कि मैं यहाँ सदा रहूं, आप लोगों के बीच ही हम काम करें। तो यही मान करके चलिए कि सर, इसका भी अगर कोई ऐसा दिन आ गया 1% लगे कि भाई बिल्कुल ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, अब साहब समाप्त हो जाएगा, तो बैठ करके हिसाब हो जाएगा सर, कौन सी बड़ी बात है? भाई आज ऐसा तो है नहीं कि भाई जो चीज एक हिसाब में 100 साल हो सकता है, 100 साल तो नहीं चले और 100 साल साथियों, वीडियो पर आप जरूर रखिएगा। और आपको जैसा कि वो कहावत उस वीडियो में ही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कहावत है कि दूध का जला जो है छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। और एक्चुअल में अब आप, ऐसा टाइम है इस आर्थिक युग में, आपको हर कदम फूंक फूंक के रखना है। आपकी मेहनत की कमाई कोई कब लेके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी हमारे साथ में मौजूद है राजेश बाजिया,
राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये बता रहे हैं कि आखिर में लोगों ने गलती कर दी कैसे, जो इतने बड़े अमाउंट्स को बिना किसी लिखा-पढ़ी के जमा करा दिया नेक्स्ट एवरग्रीन में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और दूसरी हम जानना चाहेंगे कि कैसे लोग आजकल बड़ी जल्दी में रहते हैं, जल्दी पैसे वाले बनने चाहते हैं। हालांकि आप भी युवा हैं और आपने मतलब एक बड़ा सफल बिजनेसमैन भी हो, तो क्या वो पैसे कहाँ से लाएं, और उसके बाद में जो इन्वेस्ट करें पैसा तो वो कहाँ कैसे करें? देखिए महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 शेखावाटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन पुटअप किया है कि लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उन्हें पड़ताल करनी चाहिए किस तरीके से, कहाँ पे करना चाहिए। और इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो एक कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को जोड़ता है। तो पैसे को आप कभी भी स्टोर करके ना रखें, उसे इन्वेस्ट करें, चाहे आप किसी भी फील्ड में करें। उसे आप मान लीजिए खुद का बिजनेस को सेटअप करें, या कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में लगाएं, या फिर आप कोई मतलब प्रॉपर्टी में लगाएं, कहीं भी लगाएं। मैं इसमें इंटरफेयर करना चाहूँगा। लोगों को नेक्स्ट एवरग्रीन था, वो भी लोगों को ऐसे ही कन्विंस करते कि आपके जो पैसा है वो आपको पैसा कमा के देगा, लेकिन वो देखिए वो गलत जगह फंस गई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो पैसा सही जगह कैसे लगाएं, इसका पता कैसे चलेगा? हाँ बिल्कुल, मैं वही बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चाहे कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस मॉडल आपके सामने हो, अपने इंडिया के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है। आप सबसे पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले, अगर आपके पास मैं नेक्सा की बात करता हूँ, वो कंपनी आई, तो अपने इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। सबसे पहले आप ये चेक करें कि उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात, वो कंपनी जिस भी ट्रेड में है, चाहे वो FMCG में है या फार्मास्यूटिकल है या वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो उस बिजनेस से रिलेटेड उसके पास में वो ट्रेड लाइसेंस है या नहीं है। तीसरी बात, वो ट्रेड लाइसेंस है तो वो कहाँ का है, वो राजस्थान का है या ऑल इंडिया का, या पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट का, या पर्टिकुलर एक स्टेट का, या फिर ऑल ओवर इंडिया का है। वो सारी चीज़ें चेक करें। वो चीज़ें चेक ऑनलाइन चेक होती है आजकल, सब लोग एजुकेटेड है। दूसरी बात, अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे ये कंपनी थी रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो रियल एस्टेट की जो अपने एक रेरा रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनी हुई है, रियल एस्टेट रेरा रेगुलेटिंग अथॉरिटी, उसका नाम है, रेरा बोलते हैं। उसके अंदर जितने भी जैसे बिल्डर्स होते हैं, वो विला बनाते हैं, कॉलोनियाँ डेवलप करते हैं, मॉल्स बनाते हैं, जो भी रियल एस्टेट का बिजनेस है वो कंपनियाँ उसके अंदर रजिस्टर्ड रहती है, ताकि कंज्यूमर के साथ में कहीं भी ना इंसाफी हो, कहीं भी उसको लगे कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो ऑन द स्पॉट तुरंत उसकी कंप्लेन कर सके। तो सबसे पहले लोगों को इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, या तो अगर खुद को नॉलेज नहीं है, कुछ लोग मान लो कम एजुकेटेड है, भोले भाले हैं, तो उनको किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, कोई भी जानकार हो, रिलेटेड हो। कंपनी का जहाँ भी ब्रांच ऑफिस है वहाँ जाके उसके जो डॉक्यूमेंट्स है ये पूरे चेक करने चाहिए। उसके बाद में उसको रेरा पे देखना चाहिए कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। और फिर ज़मीनी हकीकत जहाँ पे उन्होंने बताया, जो धोलेरा जो स्मार्ट सिटी बन रहा है वहाँ पर वो कंपनी बता रही थी हमारी इतनी ज़मीन है, ये है, वहाँ पे हकीकत धरातल पे कुछ है या नहीं है, वो चीज़ें वहाँ पे आप वहाँ की जो लोगों को सर विजिट कराई गई थी, लोगों को विजिट कराई, लोगों ने वहाँ पे गए, घूमे, होटलों में उनको खाना खिलाया, लोगों ने मौज मस्ती की। मैं मतलब 90% तक तो मैं उन लोगों को ही दोष देना चाहूँगा, भले ही कड़वी बात है कि वो जानबूझकर बेवकूफ़ बने। वहाँ पे वो गए, विजिट किया उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने किसी ने डॉक्यूमेंटेशन चेक करने की बात कहीं नहीं की कि ये जो आप चीज़ें दिखा रही है आपकी है या नहीं है। वहाँ पे आप जो भी स्थानीय वहाँ पे जो ऑफिस बने हुए, जैसे तहसीलदार ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आप जो भी रजिस्ट्री के ऑफिस है वहाँ पे उनसे रजिस्ट्री ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जो UIT ऑफिस है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें धरातल पे उनको चेक करके और उसके बाद में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अब जो भी हुआ, मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो आपके साथ में फ्रॉड हुआ तो अब उसके खिलाफ कम से कम आवाज़ तो उठाए। लोग खुलकर बाहर नहीं आ रहे, आप उसके खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज करवाइए। आप लोग आए, आमजन का आपको साथ मिलेगा। ये नहीं है कि आपके साथ में गलत हुआ है तो आप घर पे छुप के बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपके साथ हुआ, कल को किसी और के साथ होगा, और जो फ्रॉड करने वाले उनके हौसले बुलंद होंगे। तो इसलिए आप घर से बाहर निकलें और जो भी अपनी कंप्लेंट है वो दर्ज करवाएं। सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि हर साल 1 या 2 ऐसी कंपनियां आ जाती हैं जो ऐसा फ्रॉड करती है, और अभी भी मैंने कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 1 साल में 1 लाख के 3 लाख करके दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कोई कंपनी ऐसा कर सकती है, क्या 1 लाख का 3 लाख रुपए कर सकती है 1 साल?
जी बिल्कुल, मैं ये मान के चलिए 2008-9 की बात है, जिस टाइम RCM कंपनी आई थी और पूरे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बोलबाला था। उसके बाद में प्रिया परिवार, टुलिप वगैरह बहुत सारी कंपनी आई, लेकिन RCM कंपनी थी जो हर घर घर तक पहुंची थी, लेकिन वो कंपनी भी अंततः फ्लॉप हो गई। वो अपने उस जो बिजनेस मॉडल था उसकी वजह से ही, काफ़ी हद तक वो कंपनी अच्छी थी, इतना फ्रॉड नहीं था, लेकिन उसका भी जो बिजनेस मॉडल था वो प्रॉपर अच्छे ढंग से नहीं था और वो कंपनी भी फ्लॉप हुई। अंततः उसने लास्ट में जाके उसने भी एक प्रॉपर जो गाइडलाइन बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो आपको पता है फिर अंजाम तो वही होना ही था। तो काफ़ी टाइम पहले से मैंने ये कंपनियां देखी है, और नेक्सा कंपनी तो जैसे ही लोगों ने से मैंने सुना है, लोगों ने मुझे बताया, उसी टाइम मैंने लोगों को बोल दिया था कि ये तो एक का एक फ्रॉड है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं ये लाख है इसका 12% दे रहा हूँ, 15% दे रहा हूँ, मतलब लोगों ने ये सोचा नहीं कि वहाँ पे ज़मीन है या नहीं है, क्या लोगों ने इतना ही सोचा ठीक है मैं ये दे रहा हूँ, मेरे को इसका 12% 15% मिल रहा है, डबल मिल रहा है, 1.5 डबल मिल रहा है, तो मैं तुरंत इसमें इन्वेस्ट कर दिया। और दूसरी बात, पैसा भी कंपनी का कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं है, कोई बिजनेस अकाउंट नहीं, उसका एजेंट्स के थ्रू कैश में पेमेंट हो रहा है। तो वह राजस्थान में कहा होता है ना कि उठाऊ चुल्लो, तो उठाऊ चुल्लो हो जगह किराया का ऑफिस खोल दिया, मतलब लोगों दिख रहे हो को फ्रॉड हो रहे, लेकिन बावजूद लोग आंख मूंद भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी मैं तो एक ना इंसाफी मानूं लोगों के साथ भी, बाकी भी गलत फहमी ही, और अब जो भी हो बन इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। साथ ही वीडियो पर आए जरूर रखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।